हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ। जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। ओके दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो और आपके कॉलेज में कोई कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आई हो, तो उसमें भी जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सबको कैसे आसानी से और जल्दी से सोल्व किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क फिनिश करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो को अच्छे से अंत तक देखें। और मेरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एंड आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए और टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्किंग विथ डिफरेंट एफिशिएंसीज। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सो कॉन्सेप्ट 1 जो है वो है वर्किंग विथ डिफरेंट एफिशिएंसीज। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वर्किंग विद डिफरेंट एफिशिएंसीज का मतलब क्या है। मतलब इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको एफिशिएंसीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि ए कोई आदमी है, ठीक है, जो कि एक काम को x दिन में कंप्लीट करता है, और एक दूसरा आदमी है बी जो कि उसी काम को y दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अगर दोनों एक साथ काम करता है, अगर दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करता है तो उस सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, और हमें अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उनका एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हर एक आदमी का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ए जो है वो पूरे काम को x दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। नहीं समझ में आया 1/x क्यों हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए आप किसी काम को 2 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं, आधा काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में कितना आप काम कर रहे हैं 1/2। ठीक है, अगर आप किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में आप कितना काम करते हैं 1/4 काम करते हैं। राइट, अगर आप किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका काम करने का रेट सेम है तो आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/10 काम कर रहे हैं। तो अगर ए जो है वो x दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/x। सेम वे अगर b जो है वो y दिन में पूरे काम को खत्म कर रहा है, सेम काम को y दिन में खत्म कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा 1/y। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए के एक दिन का काम निकालते हैं, बी के एक दिन का काम निकालते हैं। ठीक है, अगर और भी दिया हुआ है सी डी ई भी दिया हुआ है तो उनका भी एक एक दिन का काम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमें पता करना है कि ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम xy, और
एक्स वाई बाई एक्स, तो कितना मिलेगा y, तो y इंटू 1 इज y प्लस एक्स वाई बाई वाई क्या मिलेगा x एंड x इंटू 1 इज x। तो हमें क्या मिल रहा है a प्लस b का एक दिन का काम कितना है y प्लस एक्स बाई एक्स वाई। अब यहाँ पे आइए, फिर से यहाँ पे आते हैं। अब देखिए अगर आप एक दिन में 1/2 काम करते हैं, मतलब एक दिन में आप 1/2 काम करते हैं, हाफ काम करते हैं, तो कितना दिन आपको काम करने में लगेगा 2 दिन, राइट। पूरे काम को खत्म करने में 2 दिन लगेगा। क्या किया आपने इसको रिवर्स कर दिया। अगर आप एक दिन में 1/4 काम करते हैं, अगर आप एक दिन में 1/4 काम करते हैं, तो आपको पूरे काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा 4 दिन। क्या किया आपने रिवर्स कर दिया इसको आपने, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, तो आपको 4 दिन मिल गया। तो अगर a और b एक दिन में y प्लस एक्स बाई एक्स वाई काम करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे और इस पार्ट को नीचे ले आएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। मतलब क्या है a और b अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे आपको, तो आपका कोई स्टेप देख नहीं रहा है, ठीक है, आप किस स्टेप से सॉल्व कर रहे हैं वो देख नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं और x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं कि a प्लस b दोनों अगर साथ में काम करता है तो कितने दिन में खत्म होगा। अगर मान लेते हैं कि a b और c भी आ गया इसमें, तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर मान लेते हैं कि a जो है x दिन में काम खत्म करता है, b y दिन में, और c जो है वो z दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। तो a का एक दिन का काम कितना होगा 1/x, b का 1/y और c का 1/z। अगर a b c तीनों साथ में काम करते हैं तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम क्या हो जाएगा x y z का x y z, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड। अब x y z बाई x, सो x x कैंसिल, क्या मिला हमें y z इंटू 1, सो y z प्लस एक्स वाई जेड बाई वाई, सो क्या मिला y कैंसिल, सो एक्स जेड इंटू 1 इज एक्स जेड। नाउ एक्स वाई जेड बाई जेड, सो जेड जेड कैंसिल्ड, वो यहाँ पे क्या मिला हमें एक्स वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा एक्स वाई, करेक्ट। सो वर्क डन बाई ए बी एंड सी इन 1 डे इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड, ओके। तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो क्या करना है हमें इसको नीचे लाना है और इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाई ए बी सी वर्किंग टुगेदर to finish the work will be xyz by xy plus yz plus zx। दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। मतलब अगर ए बी सी अगर साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा सेम काम को खत्म करने में, एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राम एक काम को अकेले 10 दिन में खत्म करता है, ठीक है, और मोहन उसी काम को, सेम काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो अगर राम और मोहन दोनों साथ में काम करता है तो उस सेम काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, टाइम टेकन बाय राम एंड मोहन टुगेदर, मींस
अगर राम और मोहन दोनों साथ में काम करते हैं तो टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा काम को खत्म करने में, xy बाई x प्लस वाई, राइट, दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15, क्या मिलेगा हमें, 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15 इज 25, सो डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड देन 5 2 जा 10, सो क्या मिला 2 इंटू 3 इज 6 डेज। सो अगर ये राम और मोहन दोनों साथ में काम करते हैं तो काम जो है वो 6 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ 2 आदमी का। अगर 3 आदमी का दिया हुआ रहे तो चलिए एक और आदमी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं श्याम। तो श्याम जो है वो एक सेम काम को 5 दिन में खत्म करता है, ठीक है। तो राम, मोहन और श्याम अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, अगर 3 आदमी मिलकर काम कर रहा हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, राम प्लस मोहन प्लस श्याम अगर तीनों मिलकर काम को कर रहा है तो कितने दिन में खत्म करेगा। तो फॉर्मूला था हमारा एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 15 इंटू 5 एक्स इंटू वाई इंटू जेड, सो 10 इंटू 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई एक्स वाई 10 इंटू 15 इज हाउ मच 150 प्लस वाई जेड 15 इंटू 5 is how much 75 plus zx, so 5 into 10 is how much 50। तो कितना मिलेगा हमें 10 इंटू, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 150 प्लस 50 200 एंड 200 प्लस 75 सो 275। अब इसको कैंसिल करते हैं, दोनों पास से डिविजिबल है तो पास से कट कैंसिल करते हैं इसको। सो 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन 5 से डिविजिबल है, सो 5 11 जा 55 और ये 5 3 जा 15। तो कितना मिल रहा है हमें, 10 इंटू 3 इज 30, 30 बाई 11, 30 बाई 11 डेज, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 8 बाई 11 डेज। अब आप चाहे तो इसको डेज और आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्या आंसर होगा, 2 इंटू 8 बाई 11 डेज में राम श्याम मोहन तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो एक काम को, उस सेम काम को खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देगा। अब ट्विस्ट कैसे डालेगा, तो उसमें कहेगा कि राम जो है वो 2 दिन काम करता है, इन दोनों के, इन श्याम और मोहन के साथ सिर्फ 2 दिन काम करता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। रिमेनिंग काम को, मतलब जो बचा हुआ काम है उसको श्याम और मोहन दोनों साथ में मिलकर करते हैं। आ गया ना ट्विस्ट क्वेश्चन में। तो अब बताइए कि अब कितना दिन लगेगा काम को खत्म करने में, ठीक है। या फिर उसमें और भी ज़्यादा ट्विस्ट अगर डालना चाहता है तो उसमें डाल देगा कि राम जो है वो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब 2 दिन काम करता है इन दोनों के साथ और उसके बाद काम छोड़ देता है। उसके बाद श्याम जो है काम खत्म होने से पहले 3 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है। तो अब बताइए कि काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सवाल को, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे देखिए, अगर राम 2 दिन काम खत्म करके और छोड़ देता है, मतलब हमें ये इसका 2 दिन का काम निकालना है, ठीक है। मोहन पूरा काम अकेले कर रहा है, तो मान लिया जाए कि टोटल काम को खत्म करने में x दिन लगता है, तो मोहन जो है वो x दिन तक सारा काम कर रहा है, ठीक है। और श्याम जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो श्याम कितना दिन काम किया, x - 3 डेज। तो अगर आपको पता है कि ये तीनों कितना कितना दिन काम किया है और ये भी आपको पता है कि इनका 1 दिन का काम कितना है, तो आप निकाल सकते हैं, राइट। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलिए एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है कि राम एक काम को 10 दिन में खत्म करता है, मोहन एक काम को
15 दिन में खत्म करता है और श्याम जो है वो उसी काम को 5 दिन में खत्म करता है। ठीक है, तो राम जो है वो मोहन और श्याम के साथ 2 दिन तक काम करता है। मतलब राम जो है सिर्फ 2 दिन के लिए काम किया। ठीक है, मोहन जो है काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है। मतलब मोहन कितना दिन काम किया पता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क इज x। मतलब मान लेते हैं कि उस काम को खत्म करने में टोटल नंबर ऑफ डेज x है। ठीक है, तो मोहन जो है वो 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मोहन कितना दिन काम किया, तो मोहन काम किया x माइनस 3 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज काम कितना दिन चला है, x दिन, और 3 दिन पहले छोड़ा है, मतलब x माइनस 3 डेज काम किया है। और रिमेनिंग काम को श्याम अकेले फिनिश किया है। ठीक है, अब बचा हुआ काम जो था वो जब ये दोनों छोड़ दिए तो अब इसको अकेले करना पड़ेगा बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम को श्याम अकेले खत्म किया। मतलब श्याम जो है वो कंटिन्यूअसली x दिन तक काम किया है। तो श्याम कितना दिन काम किया, x दिन तक काम किया। ठीक है, अब देखिए राम का 1 दिन का काम कितना होगा। अगर ये 10 दिन में काम खत्म करता है तो 1 दिन का काम 1/10, 1/10 हो जाएगा। मोहन का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/15, 1/15। एंड श्याम का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/5। ठीक है, अब श्याम जो है, अब राम जो है वो 2 दिन तक काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, × 2 कर देंगे। ठीक है, मोहन जो है x माइनस 3 डेज तक काम करता है। तो x माइनस 3 डेज में कितना काम करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और श्याम जो है x दिन तक काम करता है। तो श्याम टोटल काम कितना किया, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 दिन में 1/5, सो x दिन में कितना होगा, 1/5 × x। ठीक है, अब वर्क डन बाय राम प्लस वर्क डन बाय मोहन प्लस वर्क डन बाय श्याम, ये तीनों मिलाकर काम कितना हुआ है, पूरा कंप्लीट काम हुआ है। मतलब एक काम हुआ है। मतलब 1/10 × 2 कितना मिलेगा हमें, 2/10 प्लस x माइनस 3/15 प्लस x/5। ये तीनों काम मिलाकर कितना है, 1। ठीक है, तीनों का काम मिलाकर कितना काम हुआ है, एक काम हुआ है, कंप्लीट काम। तो हमें x निकालना है। अगर x पता चल गया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30, 30। ओके, नाउ 30/10 is how much, 3, and 3 × 2 is how much, 6, plus 30/15 is how much, 2 × x minus 3. So 2 × x minus 3 is 2x, and 2 × minus 3 is 6. Now 30/5 is how much, 6, and 6 × x is how much, plus 6x equals to how much, 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ओके, तो अभी क्या मिल रहा है हमें, ये 6 और -6 तो कैंसिल हो गया। 2x प्लस 6x, 8x इक्वल्स टू 30 × 1 is 30. So x equals to 30/8, that is 15/4. Now 15/4 is how much, 3.75 days. It means 3 × 3/4 days, मतलब 3.25 दिन लगा है काम को खत्म करने में। ठीक है, तो अगर राम 2 दिन तक काम करता है, मोहन x माइनस 3 डेज तक काम करता है और श्याम रिमेनिंग काम को अकेले खत्म करता है, तो टोटल काम जो खत्म करने में टाइम लगेगा वो
3 इंटू 3/4 डेज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जो है वो x-3 दिन ही काम कर रहा है, मतलब मोहन जो है वो सिर्फ 3/4 डेज काम कर रहा है, मतलब 0.75 डेज काम कर रहा है। एक दिन का 3/4 भाग ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर राजीव एंड विक्रम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। मतलब राजीव और विक्रम अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहा है तो एक काम को 48 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। राजीव कैन कंप्लीट द वर्क इन 64 डेज, मतलब राजीव अगर अकेले काम करता है तो 64 दिन में, 64 डेज में वो काम को खत्म कर लेता है, ठीक है, अकेले काम करता है तो। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज। अब राजीव और विक्रम दोनों साथ मिलकर के 30 दिन तक काम करता है, उसके बाद राजीव जो है वो काम को छोड़ देता है। देन राजीव लेफ्ट, मतलब उसके बाद 30 दिन तक साथ में काम करने के बाद राजीव जो है वो काम को छोड़ देता है, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग विल विक्रम टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब बचे हुए काम को विक्रम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए, राजीव कैन कंप्लीट द वर्क इन 64 डेज। राजीव जो है वो काम को 64 डेज में खत्म कर ले रहा है, ठीक है। मतलब इसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/64, ठीक है। राजीव 1 डे वर्क विल बी हाउ मच? 1/64, ठीक है। और दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो काम को 48 दिन में 48 डेज में खत्म कर लेते हैं। मतलब राजीव प्लस विक्रम दोनों अगर साथ में करते हैं तो 48 डेज में काम को खत्म करते हैं। मतलब दोनों का साथ, अगर दोनों साथ में करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/48, ठीक है। तो विक्रम का हमें पता नहीं है कि विक्रम का एक दिन का काम कितना है, तो चलिए विक्रम का एक दिन का काम हम लोग 1/x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार 1/64 प्लस 1/x, राजीव का एक दिन का काम प्लस विक्रम का एक दिन का काम, दोनों मिलाकर 1/48 होना चाहिए, 1/48 होना चाहिए। तो 1/x हमें यहाँ से मिल जाएगा, 1/x इक्वल्स टू 1/48 माइनस 1/64। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 एंड 64 का एलसीएम 192। 192/48 इज हाउ मच? 4। सो यहाँ 4 एंड 192/64 कितना होगा? 3। सो 4 minus 3, 4 minus 3/192 इज हाउ मच? 1/192। सो विक्रम का एक दिन का काम कितना है? 1/192th पार्ट। ओके, विक्रम जो है एक दिन में 1/192 पार्ट काम करता है, ठीक है। तो अब दोनों साथ मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर के एक दिन में अगर 1/48 पार्ट काम करते हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? 30 दिन में आपको 30 इंटू 1/48 काम करेंगे, दैट इज नथिंग बट, डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 से तो 15 और ये आ जाएगा आपका 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो क्या मिला हमें? 5/8 पार्ट काम इन लोग दोनों साथ मिलकर 30 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। तो काम कितना बच रहा है? तो टोटल काम अब बच कितना रहा है? तो टोटल काम तो 1 है, तो 1 माइनस 5/8 दैट इज नथिंग बट 8 माइनस 5। सो 8 माइनस 5/8 दैट इज 3/8। कितना काम बच रहा है? दिस इज द रिमेनिंग वर्क, ओके। अब इस बचे हुए काम को विक्रम जो है वो अकेले कर रहा है, ठीक है। बचे हुए काम को विक्रम जो है वो अकेले कर रहा है, तो विक्रम को इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। तो विक्रम का एक दिन का काम कितना है? 1/92। तो अगर विक्रम एक दिन में 1/192 पार्ट काम कर रहा है तो 3/8 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 3/8 डिवाइडेड बाई 1/192। अब ये कैसे किया सर आपने?
नहीं समझ में आया? ठीक है, ऐसे समझिए, अगर आप एक दिन में 1/4 काम करते हैं, 1/4 काम करते हैं, तो आप आधा काम कितना दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो आपने क्या किया, आपने हाफ को 1/4 से डिवाइड कर दिया। तो हाफ को 1/4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 4/2, दैट इज नथिंग बट 2 days, राइट। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टोटल काम बाई 1 दिन का काम, बचा हुआ काम बाई 1 दिन का काम, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा कि कितना दिन लगेगा काम खत्म करने में, ठीक है। सो 192 ऊपर चला जाएगा और 8 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता होगा फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या हो जाएगा 3 × 192/8। अब डिवाइड करते हैं तो ये 8 2 जा 16, 3 2 32, 8 4 जा 32 एंड 3 × 24 इज 72 days। सो विक्रम को बचे हुए काम को खत्म करने में 72 दिन लगेंगे, 72 days लगेंगे। तो ये है आपका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप इस तरीके का कोई भी सवाल आता है ना, आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकोगे। तो अब क्या करना है आपको अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और कुछ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वर्किंग विथ डिफरेंट एफिशिएंसीज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ओके, मतलब पाइप्स एंड सिस्टर्न्स से रिलेटेड सवाल को कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट 2, जो कि है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। ओके, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स से रिलेटेड। ओके, अब देखिए पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल के जो हम लोग एफिशिएंसी वाला सवाल किया ना, बिल्कुल उसी तरह सोल्व करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा कि वहाँ पे एक आदमी कितने दिन में काम कर रहा था। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि एक पाइप किसी सिस्टम को कितने दिन में या फिर कितने घंटे में या फिर कितने मिनट्स में फिल करता है, और या फिर ये दिया हुआ रहेगा कि एक दूसरा पाइप जो है वो अगर उसको एम्प्टी कर रहा है तो कितने देर में एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन वही रहेगा, सोल्व उसी तरीके से करना है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, वहाँ पे आदमी दिया हुआ था, यहाँ पे पाइप्स दिया हुआ, आदमी की जगह पाइप दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक काम कर रहे थे, यहाँ पे एक सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लगेगा या फिर खाली करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के और देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैप है ए और बी, ठीक है। ए जो है वो किसी सिस्टम को 42 मिनट्स में फिल करता है, ठीक है, और बी जो है वो सेम सिस्टम को 56 मिनट्स में फिल करता है, ठीक है। If both the taps are open together, then find the time taken to fill the cistern। मतलब अगर दोनों टैप साथ में खुला हुआ हो तो सिस्टर्न को फिल करने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है कि अगर ए जो है इतना दिन में काम करता है, बी इतना दिन में काम करता है, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, xy/x + y, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम को फुल करने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो xy/x + y, मतलब 42 × 56/42 + 56, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 42 × 56/42 + 56 कितना होता है, 98। सो डिवाइड करते हैं, कितना से डिविजिबल है, 7 6 जा 42, 7 छक 42 और 14 7 98, 14 7 जा 98, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 14 चौका 56, 14 4 जा 56, तो क्या मिल रहा है हमें, 6 × 4 24 मिनट्स,
दैट इज योर आंसर। मतलब अगर ए और बी दोनों ओपन रहेंगे साथ में तो दोनों कितना 24 मिनट्स में सिस्टम को भर देंगे। ठीक है, आसान है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जाता है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका अगर तीन पाइप दिया हुआ रहेगा तो और तीनों अगर साथ में ओपन किया जाता है और तो फिर सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सेम फॉर्मूला आपको लगाना है एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई जेड का वैल्यू रखिए, फटाफट कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, ज़्यादा 1 मिनट का निकालने का फिर उसके बाद ऐड करने का उतना ज़रूरत नहीं है अगर इस तरीके का सवाल है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 and 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब दो टाइप है ए और बी, जो कि ए जो है वो 10 मिनट में सिस्टम को फिल कर सकता है, भर सकता है, और बी जो है वो 15 मिनट में सिस्टम को भर सकता है। ठीक है, बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स टैप बी इज टर्न्ड ऑफ। ओके, मीन्स दोनों टैप 3 मिनट के लिए ओपन किया जाता है, साथ में दोनों को 3 मिनट तक ओपन किया जाता है। ठीक है, और 3 मिनट के बाद बी को ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम विल फिल, मतलब सिस्टम जो है वो कितने समय में भरेगा। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए जो है वो 10 मिनट में भर रहा है, तो ए का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/10 पार्ट, और बी जो है वो 15 मिनट में भर रहा है, तो बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/15 पार्ट। तो ए और बी दोनों साथ में कितना काम करेंगे 1 मिनट में 1/10 प्लस 1/15, क्या हो जाएगा एलसीएम 30। सो 3 + 2 दैट इज 5/30 दैट इज 1/6। मतलब ए और बी 1 मिनट में 1/6 पार्ट को फिल कर दे रहा है। ठीक है, तो 3 मिनट में कितना फिल करेगा, सो 3 × 1/6, क्योंकि 3 मिनट तक दोनों साथ में चले हैं, दोनों साथ में भर रहे हैं। ठीक है, सो 3 × 1/6 इज नथिंग बट 1/2। सो 1/2 पार्ट दोनों मिलकर भर दिया। आफ्टर दैट उसके बाद बी को ऑफ कर देते हैं, तो बचा हुआ कितना बच रहा है, अभी कितना हाफ तो फिल हो गया, तो हाफ बच रहा है। सो 1 - 1/2 दैट इज 1/2 पार्ट बच रहा है। अब इस 1/2 पार्ट को बी को ऑफ किया है, मतलब ए जो है वो अकेले फिल करेगा। ठीक है, तो ए का काम करने की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, ए जो है 1 मिनट में 1/10 पार्ट कर रहा है, तो 1/2 पार्ट कितने देर में करेगा, तो क्या करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/10, रिमेनिंग काम बटा स्पीड, वो टाइम दे देगा आपको। ठीक है, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, सो 10/2 दैट इज 5 मिनट्स। मतलब रिमेनिंग काम को ए जो है वो 5 मिनट्स में कंप्लीट कर देगा। सो टोटल टाइम कितना लगा काम को ख़त्म करने में, 3 मिनट तक साथ में काम किया और 5 मिनट ए जो है अकेले काम किया, तो टोटल टाइम 8 मिनट्स लग गया सिस्टम को फिल करने में। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसको अलग तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अलग तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए मान लेते हैं कि सिस्टम का जो वॉल्यूम है, ये सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 30 लीटर है, 30 लीटर है। ठीक है, ये जो है 10 मिनट में सिस्टम को फिल कर देता है, मतलब 1 मिनट में ए जो है वो 30/10 3 लीटर फिल करता है। बी जो है 15 मिनट में फिल करता है, मतलब बी जो है 1 मिनट में 30/15 2 लीटर फिल करता है। ठीक है, अब दोनों साथ में कितना फिल करेंगे, तो दोनों साथ में अगर स्टार्ट किया जाता है तो बोथ ऑफ देम टुगेदर इन 1 मिनट दे विल फिल 5 लीटर। सो 1 मिनट में दोनों साथ में 5 लीटर भरेगा। अब देखिए 3 मिनट तक साथ में चला है, तो 3 मिनट में कितना भरेगा 15 लीटर भर देगा। अब बच कितना रहा है, 30 लीटर में से 15 लीटर घटाए तो 15 लीटर बच रहा है। 15 लीटर को ए को अकेले काम करना है। अब 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो 15 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, 15/3 और 15/3, सो 5 मिनट्स। सो टोटल टाइम टेकन इज 5 प्लस दिस 3 मिनट, दैट इज नथिंग बट 8 मिनट्स, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से भी आप प्रॉपर वैल्यू एज्यूम करके और आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से एक्चुअली आप ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए ये तो हो गया मीडियम लेवल का क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं तो उसको कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q और R 3 पाइप्स है, ठीक है, जहाँ पे P जो है वो एक सिस्टम को 10 मिनट में कंप्लीटली फिल कर देता है अकेले, ठीक है। Q जो है, Q पाइप जो है वो 15 मिनट में उसी सिस्टम को अकेले 15 मिनट में फिल कर देता है। और R जो है, ये दोनों तो फिल कर रहा है, R जो है वो एम्प्टी कर रहा है। मतलब अगर R को सिर्फ ओपन किया जाए, अगर सिस्टम भरा हुआ हो तो R जो है उस भरे हुए सिस्टम को 12 मिनट में अकेले एम्प्टी कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर P, Q, R तीनों एक साथ, अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट किया जाए तो सिस्टम जो है वो कितने देर में भरेगा। तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल को सोल्व? तो देखिए एक दो मेथड में बताता हूँ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एक मेथड तो है, तो ये है कि ये 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर रहा है, सो 1/10। ये 1 मिनट में कितना पार्ट फिल कर रहा है, 1/15। और ये 1 मिनट में कितना पार्ट एम्प्टी कर रहा है, 1/12, ठीक है। सो ये दोनों फिल कर रहा है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 1/10 प्लस 1/15, और ये एम्प्टी कर रहा है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं कि अगर तीनों पाइप को एक साथ अगर खोला जाए, ओपन किया जाए, तो 1 मिनट में कितना पार्ट फिल होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 60, 60। सो 10 6 जा 60, सो 6 प्लस 15 4 जा 60, सो 4 माइनस, तो 12 5 60, सो -5। क्या मिला हमें, 10 6 4 10, 10 - 5 इज नथिंग बट 5। सो 5/60, 5/60 क्या होता है, 1/12। इट मीन्स अगर हम तीनों पाइप को एक साथ ओपन करते हैं तो 1 मिनट में 1/12 पार्ट फिल हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में 1/12 पार्ट फिल हो रहा है तो कंप्लीट सिस्टम को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, रिवर्स कर देंगे तो 12 मिनट। और ऐसे आप कर सकते हैं 1/1/12, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आपका आएगा 12 मिनट, ठीक है। मतलब अगर तीनों को एक साथ ओपन करते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो 12 मिनट में फिल हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी नहीं निकालेंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 15 और 12, 10 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 60। तो चलिए हम लोग सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 मिनट में पूरा भर दे रहा है, मतलब ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, 6 लीटर। ये 15 मिनट में भर रहा है, मतलब ये 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर। ये 12 मिनट में खाली कर दे रहा है 60 लीटर, तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 60/12, दैट इज 5 लीटर। तो ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो 6 4 10 लीटर भर रहा है 1 मिनट में, और 5 लीटर खाली हो जा रहा है 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5 लीटर। अगर तीनों को ओपन रखते हैं 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5 लीटर। तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 60/5, दैट इज 12 मिनट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आंसर। सिंपल है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि जितना भी जल्दी से निकाल सके आंसर। तो जो भी सबसे ज़्यादा शॉर्टकट मेथड लगे आपको, जो सबसे ज़्यादा प्लस कंफर्टेबल भी लगना चाहिए, वरना आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको कंफर्टेबल लगे उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे कोई आपका मेथड नहीं देखने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अ सिस्टम जनरली टेक्स 20 मिनट्स टू बी फिल्ड बाय अ पाइप, बट ड्यू टू अ लीक इट टेक्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टू गेट फिल्ड। मतलब एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम है आपका, ठीक है, जिसको पाइप के थ्रू हम लोग भर रहे हैं, तो वो 20 मिनट्स में ये फिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक लीक है, इस लीक के कारण जो टाइम टेकन बाय दिस पाइप जो है, इस पाइप के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है इस सिस्टम को भरने में, वो 10 मिनट बढ़ जा रहा है। मतलब 20 मिनट के जगह अब 30 मिनट लग रहा है इस लीक के कारण, ठीक है, इसको भरने में, ठीक है। सो फाइंड द टाइम इन विच द लीक अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम फिल्ड विद द वाटर। तो बताओ कि अगर जहाँ से पानी लीक हो रहा है, अगर ये सिस्टम पूरा भरा हुआ है
तो अगर ये सिस्टम भरा हुआ है, यहाँ से पानी नहीं गिर रहा है, सिर्फ सिस्टम भरा हुआ है, तो ये लीक जो है ये कितने देर में, ये होल जो है ये कितने देर में सिस्टम को खाली कर देगा। ठीक है, अब देखिए पाइप जो है विदाउट दिस लीक, इस लीक अगर ये लीक नहीं होता तो 20 मिनट में भर देता। मतलब पाइप का जो कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 1 मिनट में 1/20 पार्ट भरने का। ठीक है, पाइप, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द पाइप, 1/120th पार्ट इन 1 मिनट दिस पाइप कैन फिल। बट इस लीक के कारण कितना फिल कर रहा है, इसका कैपेसिटी क्या हो जा रहा है, 1/30th पार्ट। मतलब इस लीक के कारण पाइप का जो कैपेसिटी है इसको फिल करने का वो घट जा रहा है। तो कितना घट रहा है, तो जितना घट रहा है वो इस लीक का कैपेसिटी होगा खाली करने का। ठीक है, तो लीक का जो एफिशिएंसी है उसको कैसे निकालेंगे कि 1 मिनट में कितना पार्ट खाली कर रहा है वो कैसे पता चलेगा हमें, तो 1/20 में से 1/30 घटा देंगे। सो 1/20 माइनस 1/30, तो क्या हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम 60 एंड 23 जा 60, सो 3 माइनस 30 इंटू 2 इज 60, सो 2 दैट इज 1/60। मतलब ये होल जो है, ये लीक जो है वो 1 मिनट में 1/60th पार्ट खाली कर रहा है। तो पूरे कंप्लीट सिस्टम को कितने देर में खाली कर देगा, इसको रिवर्स कर देते हैं, तो 60 मिनट में खाली कर देगा भरे हुए सिस्टम को ये लीक। दैट इज योर आंसर। ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड आप अब सारे सवाल को कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी आप एटलीस्ट कम से कम 15-20 सवाल तो जरूर कर लीजिएगा, तभी जाकर एग्जाम में आप इससे रिलेटेड सवाल को जल्दी से फटाक 15-20 सेकेंड्स के अंदर सोल्व करके और आंसर टिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। सो तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है वर्क इक्विवेलेंस। वर्क इक्विवेलेंस मतलब यहाँ पे आपको किस तरीके का सवाल आएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि 4 आदमी अगर एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो 5 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो उसी काम को अगर 5 आदमी 4 घंटा पर डे मिल के काम कर रहा है तो कितना दिन टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन से, या फिर इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग वर्क इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के अंदर में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसके यूज से आप 15 से 20 सेकंड के अंदर में आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। सो कॉन्सेप्ट 3 जो है वो है वर्क इक्विवेलेंस। ओके, अब देखिए वर्क इक्विवेलेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि है N1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1 इक्वल्स टू N2 इंटू D2 इंटू H2 बाई W2। अब N1 D1 H1 ये सब है ही क्या, ठीक है, वेयर N1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ मेन वर्किंग और नंबर ऑफ पीपल, लेट्स टेक पीपल, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग। ओके, D1 क्या है, D1 इज नंबर ऑफ डेज वर्कड, मतलब कितना दिन काम किया गया। ठीक है, H1 क्या है, सो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर डे, मतलब एक दिन में कितने घंटा काम किया गया है। ठीक है, और W1 क्या है, नंबर ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ वर्क्स कंप्लीटेड, मतलब इतना घंटा पर डे
इतना दिन तक इतने लोगों द्वारा काम करने पे कितना काम कंप्लीट हुआ वो W1 है, ठीक है। सेम वे N2 D2 H2 और W2। N2 क्या है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, D2 क्या है, कितना दिन काम किया गया, कितना घंटा पर डे काम किया जा रहा है और कितना काम फिनिश किया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम वर्क इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको W1 W2 जो होगा 1 दिया हुआ रहेगा, मतलब एक काम को फिनिश किया गया है इतने लोगों द्वारा इतने दिन में इतने घंटा पर डे काम करने पे। यहाँ पे भी अगर इतने लोग हैं इतने दिन काम कर रहे हैं और इतना घंटा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक काम को फिनिश किया गया है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अधिकतर क्वेश्चंस में W1 और W2 जो है वो आपको 1 दिया हुआ रहेगा, तो फॉर्मूला और आसान हो जाता है। N1 D1 H1 इक्वल्स टू N2 D2 H2। अब इसमें क्या है, इसमें ये दे दिया है आपको, ये दे दिया है, आपको नंबर ऑफ आवर्स पर डे निकालना है, ठीक है। या फिर इस 6 वेरिएबल्स या फिर ये 8 वेरिएबल्स में से कोई 7 वेरिएबल्स आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से कोई एक वेरिएबल आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल या तो नंबर ऑफ मेन गैप कर देगा, या फिर नंबर ऑफ डेज गैप कर देगा, या फिर नंबर ऑफ वर्क्स गैप कर देगा, नंबर ऑफ आवर्स गैप कर देगा, कुछ भी गैप कर सकता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा उसको आपको फाइंड करना होगा, लेकिन बाकी सब आपको दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट कीजिए और फाइंड कीजिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को फटाक से सोल्व करना है, ठीक है। ओके तो भागिएगा नहीं, भागिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। डर के आगे जीत है, डरिए मत, प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे से समझिए इसको, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो भागिएगा मत, अगर भागिएगा नहीं तो मैं पक्का आपका टाइम एंड वर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल, जो कि है, सवाल जो है वो कह रहा है कि 12 men कैन डिग अ वेल इन 15 days वर्किंग फॉर 8 hours अ डे, ठीक है। मतलब 12 आदमी एक कुएं को 15 दिन में खोद देते हैं, एक दिन में 8 घंटा काम करते हुए, ठीक है। तो हाउ मेनी डेज विल 18 men रिक्वायर्ड टू डिग अ सिमिलर वेल वर्किंग फॉर 5 hours अ डे। तो अगर हम उसी कुएं को खोदने के लिए 18 आदमी को लगाते हैं जो कि 5 घंटा पर डे काम करते हैं, तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको N1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेन 12, D1 कितना दिया हुआ है 15, H1 कितना दिया हुआ है 8, और एक कुआं है, मतलब W1 W2 दोनों एक है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। W1 क्या है 1, N2 क्या है, नंबर ऑफ मेन 18, ठीक है। D2 क्या है, नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है, ठीक है। H2 क्या है 5 घंटा पर डे 5, एंड W2 क्या है 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, N1 D1 H1 बाई W1 इक्वल्स टू N2 D2 H2 बाई W2। तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 15 गुने 8, 12 गुने 15 गुने 8 बटा 1 इक्वल्स टू 18 गुने x ले लेते हैं इसको, ठीक है। सो 18 गुने x गुने 5 बटा 1, ठीक है। आप देखिए कैंसिल कीजिए, 6 दूना 12 छत्री 18, ठीक है। 5 तिया 15, ठीक है। और ये 3 से 3 गया खत्म। तो क्या मिल रहा है हमें, x इक्वल्स टू 8 गुना 2, सो x इक्वल्स टू 8 गुना 2 16। सो कितना दिन लगेगा, 16 दिन काम करने में लगेगा। बस यही करना है आपको, ठीक है। आसान है ना, ठीक है। देखिए आसान, हर चीज़ आसान है, बस प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझने की, और अच्छे से समझने के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना आप भूल जाइएगा और फिर से आपको वो चीज़ टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो डबल टाइम फिर से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो डबल टाइम देने के अलावा की जगह आप
अभी ही इस वीडियो जैसे ही खत्म हो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के सोल्व कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका जो डर है मैथ्स के प्रति या फिर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के प्रति वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं हूँ ना यहाँ पे आपका डर खत्म करने के लिए, फिर इतना टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 फ्रेंड्स कैन ईट 9 आइसक्रीम्स इन 9 मिनट्स। तो 15 फ्रेंड्स को 15 आइसक्रीम खाने में कितना मिनट लगेगा। 9 दोस्त है और 9 आइसक्रीम है, तो 9 दोस्त 9 आइसक्रीम को 9 मिनट में ख़त्म करते हैं। तो 15 दोस्त 15 आइसक्रीम को कितने मिनट्स में ख़त्म करेंगे। तो 9 9 9 देख करके 15 15 15 मत बोल दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको N1 दिया हुआ है 9 एंड नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, मतलब ये आपका नंबर ऑफ वर्क है, ठीक है। 9 आइसक्रीम्स को खत्म किया जा रहा है, मतलब वर्क W1 कितना है 9 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, W1 कितना है 9 है। और ये टाइम है, सो टाइम मीन्स या तो आप डे के जगह लिख सकते हैं या फिर आवर के जगह लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सो T जो है T1 जो है, मैं T1 ले लेता हूँ, जो है 9 है। अब यहाँ पे देखिए N2 जो है 15 है, W2 जो है वो भी 15 है और T2 आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डे एंड आवर के जगह मिनट दिया हुआ है, ठीक है। तो D2 एंड H2 के जगह हम लोग T1 T2 यूज करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1 T1 बाई W1, वर्क हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो N1 इंटू T1 बाई W1 इक्वल्स टू N2 इंटू T2 बाई W2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 क्या हो जाएगा, N2 इंटू T2 15 इंटू X T2 15 इंटू T2 बाई 15, तो ये 9 9 तो कैंसिल हो गया, ये 15 15 भी कैंसिल हो गया, सो T2 इक्वल्स टू 9 मिनट्स। सो 15 फ्रेंड्स को 15 आइसक्रीम खाने में 9 मिनट्स लगेगा, ना कि 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक फ्रेंड 9 मिनट में आइसक्रीम खत्म कर दे रहा है, तो इन लोग भी तो 9 मिनट में ही खत्म करेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि नंबर ऑफ दोस्त ज़्यादा हो गया, हर आदमी एक एक आइसक्रीम खा रहा है 9 मिनट में खत्म कर रहा है, यहाँ भी तो हर आदमी एक एक आइसक्रीम खा रहा है तो 9 मिनट में ही खत्म करेगा। ऐसा थोड़ा है ना कि 15 है तो अगर 20 दोस्त आ जाएंगे तो 20 मिनट में खत्म करेंगे, 100 दोस्त आ जाएंगे तो क्या 100 मिनट में आइसक्रीम खत्म करेंगे, नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्क इक्विवेलेंस पे, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, जो कि आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला जो अभी बताया मैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अप्लाई करके सोल्व करना चाहते हैं तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो मैं एक अलग तरीका बताता हूँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बॉयज एंड 16 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब 12 लड़का और 16 लड़कियाँ एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। सारे लोग मिलकर के एक काम को 10 दिन में खत्म करना है, जबकि 13 बॉयज एंड 24 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, मतलब 13 लड़के और 24 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो हमें पता करना है कि 15 लड़के एंड 20 गर्ल्स 20 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। मीन्स 15 बॉयज एंड 20 गर्ल्स विल फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे N1 B1 D1 बाई W1 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा,
ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों मिल करके 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ का काम करने का रेट अलग होगा, गर्ल्स का काम करने का रेट अलग होगा। हाँ, अगर दोनों का काम करने का रेट दिया हुआ रहता कि दोनों का काम करने का रेट, दोनों का काम करने का एफिशिएंसी सेम है, फिर हम क्या करते, दोनों को ऐड करके N1D1 H1 वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है, इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब काम करने का जो एफिशिएंसी हो वो सेम हो, ठीक है। मान लिया जाए कि 10 आदमी है तो 10 आदमी का काम करने का एफिशिएंसी सेम है। अगर 50 आदमी है, उसमें से कंसिडर 20 आदमी है और 30 औरत है, और दोनों का काम करने का एफिशिएंसी सेम है, तभी जाकर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक लड़का एक दिन में X काम करता है, ठीक है, और एक लड़की एक दिन में Y काम करती है। वन बॉय इज डूइंग X पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे और वन गर्ल इज डूइंग Y पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे, ओके। तो 10 दिन में एक लड़का कितना काम करेगा, 10X, और 10 दिन में एक लड़की कितना काम करेगी, 10Y, ठीक है। अब टोटल कितना लड़का है, 12 लड़का और 16 लड़कियां हैं। तो एक लड़का 10 दिन में 10X काम कर रहा है, तो 12 लड़का कितना काम करेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120X हो जाएगा। एक लड़की 10 दिन में 10Y काम कर रही है, तो 16 लड़कियां कितना काम करेगी, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160Y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार 120X प्लस 160Y इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि लड़कों द्वारा किया गया काम प्लस लड़कियों द्वारा किया गया काम दोनों मिलाकर एक कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा, और दूसरा इक्वेशन 13 बॉयज एंड 24 गर्ल्स 8 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लड़का अगर एक दिन में X काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8X, एंड टोटल लड़का कितना है, 13, सो 8X इंटू 13। तो टोटल 13 बॉयज 8 दिन में मिलके कितना काम करेंगे, 13 8 जा 104X, ठीक है। अब एक लड़की एक दिन में Y काम करती है, तो 24 लड़कियां 8 दिन में कितना काम करेगी, तो एक दिन में Y, तो 8 दिन में 8Y, तो 24 लड़कियां 8 दिन में कितना काम करेगी, 8Y इंटू 24, सो 24 8 192Y, ओके। सो यहाँ से हमें एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, सो 104X प्लस 192Y इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी बताया हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन 2 वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 120X प्लस 160Y इक्वल्स टू 1, क्या कॉमन है यहाँ पे, 40 कॉमन है, तो दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 120X बाई 40 इज 3X प्लस 160 बाई 40 इज 4Y इक्वल्स टू 1/40, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, ठीक है, तो दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, 104/8 इज हाउ मच, 13X प्लस 192/X इज हाउ मच, 24Y इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पे भी 24 है, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18X
प्लस 6 इंटू 4y दैट इज 24y इक्वल्स टू 6/40. 6/40 इज हाउ मच? 3/20. यहाँ पे क्या है? 13x प्लस 24y इक्वल्स टू 1/8. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारा साइन चेंज करना पड़ेगा. 24y माइनस 24y कैंसिल हो गया. 18x माइनस 13x कितना होता है? 5x इक्वल्स टू 3/20 माइनस 1/8. तो 5x इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 और 8 का 40. सो 22 जा 40, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 40/8 इज 5, 5 इंटू 1 इज 5. क्या मिला हमें? 1/40. सो 5x इक्वल्स टू 1/40. सो x इक्वल्स टू 5 नीचे आ जाएगा 1/5 इंटू 40 दैट इज 200. इट मीन्स वर्क डन बाय वन मैन, it means work done by one boy in one day is 1/200th part. ओके अब हमें y निकालना है. तो y निकालने के लिए सिंपलेस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सिंपलेस्ट इक्वेशन कौन सा है? ये वाला है. तो हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1/200 दैट इज 3/200. ठीक है, प्लस 4y इक्वल्स टू 1/40. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 4y इक्वल्स टू 1/40. ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस 3/200 हो जाएगा. ठीक है, क्या मिलेगा हमें? एलसीएम 40 एंड 200 का एलसीएम कितना होता है? 200. सो 200/40 इज 5 और 200/200 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3. सो क्या मिला? 2/200 दैट इज 1/100. सो 4y इक्वल्स टू 1/100. सो 4y इक्वल्स टू 1/100. सो y इक्वल्स टू 4 नीचे आ जाएगा तो 1/400. इट मीन्स वर्क डन बाय वन गर्ल इन वन डे. एक लड़की द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है? 1/400 पार्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि टाइम टेकन बाय 15 बॉयज एंड 20 गर्ल्स टू डू द वर्क. तो उस काम को फिनिश करने के लिए 15 लड़के और 20 लड़कियों द्वारा कितना दिन लगेगा? तो मान लेते हैं कि x दिन लगेगा. ठीक है, तो x दिन लगेगा. ठीक है, तो 15 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? एक लड़का एक दिन में 1/200 काम करता है. तो 15 लड़के कितना काम करेंगे? 15/200. ठीक है, सो 15/200 प्लस 20 गर्ल्स. एक लड़की एक दिन में 1/400 पार्ट काम करती है. तो 20 गर्ल कितना काम करेगी? 20/400. और ये दोनों लोग, ये 15 लड़के और 20 लड़कियां x दिन के लिए काम करेगी तो एक कंप्लीट काम खत्म होगा. ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं पहले. सो 400 हो जाएगा एलसीएम. यहाँ पे क्या मिलेगा? 30 प्लस 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1. 50/400, 50/400 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1. सो 10 10 कैंसिल, 5 8 जा 50. सो x/8 इक्वल्स टू 1. सो x इक्वल्स टू 8. इट मीन्स 15 लड़के और 20 लड़कियां 8 दिन तक काम करेगी तब जाकर वो काम खत्म होगा. तो आपका आंसर 8 दिन है. ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है. जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो अब वहाँ पे आप इतना टाइम नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा. ठीक है, तभी जाकर ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आप. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 3 से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं उसे मैं बता दिया हूँ कि कैसे सोल्व किया जाता है. तो चलिए चलते हैं अब कॉन्सेप्ट 4 की तरफ. ठीक है, कॉन्सेप्ट 4 जो है वो है डिवीजन ऑफ वेजेज. ओके, सो डिवीजन ऑफ वेजेज मतलब क्या हुआ सर? मतलब सी कॉन्सेप्ट 4 और कॉन्सेप्ट 1 एक ही तरीके का है. ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 में जो एफिशिएंसी हम लोग निकाल रहे थे दोनों एक ही तरीके का है. दोनों में डिफरेंस क्या है
कि इसमें एफिशिएंसी, काम खत्म करने के बाद उसके एफिशिएंसी के अनुसार उसे वेजेज मिलेगा, मतलब उसे मजदूरी मिलेगा। ठीक है, तो काम पूरा खत्म हो गया, अब उसको जो काम करवा रहा है उसको मजदूरी दे दिया, उसको वेजेज दे दिया। ठीक है, अब उस वेजेज को जिन जिन लोगों ने मिलकर काम खत्म किया है उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? तो भाई जो जितना काम करेगा उसके अनुसार उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब कौन कितना काम किया है वो कैसे पता करना है, वो तो आपको जानते हैं कॉन्सेप्ट 1 के अनुसार। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि अगर कंसिडर ए और बी, दो आदमी मिलकर काम किया, अगर दोनों लोग सेम डे नंबर ऑफ डेज के लिए काम करता है, मतलब ए और बी अगर दोनों 10 दिन के लिए काम किया और काम को खत्म कर दिया साथ मिल करके, ठीक है, तो वेजेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो उनके एफिशिएंसी के अनुसार होगा। तो यहाँ पे हमें कौन कितना काम किया वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली उसका एफिशिएंसी देखकर हम लोग वेजेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों लोग डिफरेंट नंबर ऑफ डेज के लिए काम किया, जैसे ए जो है वो 5 दिन के लिए काम किया और बी जो है वो 5 दिन के लिए तो साथ में काम किया ही, उसके बाद रिमेनिंग काम को भी वो खत्म किया। मतलब ए जो है वो 5 दिन साथ में काम करने के बाद बी के साथ वो छोड़ देता है काम को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें ए जो है वो कितना काम किया उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बी कितना काम किया उसको निकालना पड़ेगा, और उनके काम के अनुसार हमें वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब मजदूरी को बांटना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्टली एफिशिएंसी को देखकर मजदूरी नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि ए तो पहले ही छोड़कर चला गया था, ए तो साथ में बी के साथ कुछ ही दिन काम किया उसके बाद छोड़कर चला गया, तो उसको जितना काम किया उसी के अनुसार मजदूरी मिलेगा। ठीक है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के सवाल को, ये वेजेस से रिलेटेड, डिवीजन ऑफ वेजेस से रिलेटेड सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ये जो है काम को 25 दिन में फिनिश कर सकता है, उसी काम को बी जो है वो 20 दिन में फिनिश कर सकता है। ठीक है, अब ये दोनों साथ में उसी काम को स्टार्ट करते हैं करना, उसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है वो दोनों साथ में 5 दिन तक काम करते हैं, और उसके बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है। ठीक है, ए जो है वो काम को छोड़ देता है, मतलब बचे हुए काम को बी जो है वो अकेले खत्म करता है। ठीक है, काम खत्म होने के बाद में मजदूरी के रूप में उन्हें 750 रुपया दिया जाता है। ठीक है, जब काम पूरा खत्म हो जाता है तो ए और बी को दोनों को मिलाकर मजदूरी के रूप में 750 रुपया दिया जाता है। तो बताइए कि ए को कितना मजदूरी मिला, बी को कितना मजदूरी मिला, मीन्स हाउ मच वेजेज इज गॉट बाय ए एंड हाउ मच वेजेज इज गॉट बाय बी। ओके, सो चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए ए जो है वो 25 दिन में एक काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/25। बी जो है वो 20 दिन में एक काम खत्म कर रहा है, बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/20। अब ए 5 दिन में कितना काम करेगा, अगर एक दिन में 1/25 काम करता है, 1/25 पार्ट काम करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा 1/25 इंटू 5, दैट इज नथिंग बट 1/5 पार्ट। डिवाइड कर दीजिए, तो 25/5 इज 5। सो 1/5 पार्ट ए जो है खत्म करता है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है वो बी द्वारा खत्म किया जा रहा है। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है 1 - 1/5, दैट इज 4/5 पार्ट। सो ये जो पार्ट है ये बी द्वारा खत्म किया जा रहा है, ये ए द्वारा खत्म किया जा रहा है। तो क्या है इन लोगों का काम, कितना काम, तो इनके काम करने का रेशियो क्या है 1/5 = 4/5, दैट इज नथिंग बट 1:4। ठीक है, तो 750 को भी हम लोग 1:4 में डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि ए को 1 × x दैट इज x मिलता है और बी को 4x मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन के अनुसार x + 4x कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा।
ठीक है। ए को कितना मेहनताना मिला है, मजदूरी मिला है x रुपीज़, और बी को कितना मिला है, बी चूंकि 4 गुना काम ज़्यादा किया है तो बी को 4 गुना ज़्यादा मिलेगा, तो 4x रुपीज़ मिला है, तो 5x इक्वल्स टू 750, सो x इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो ए को कितना मिला 150 रुपीज़, क्योंकि ए को x मिला है तो 150 रुपीज़, और बी को कितना मिला है 4x, सो बी को मिलेगा 4 इंटू 150 दैट इज 600। तो ये है आपका वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन ऑफ वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेम चीज़ आपको बाकी क्वेश्चंस में भी करना है। अगर दोनों सेम नंबर ऑफ डेज काम किए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें फिर कितना पार्ट काम किया है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस एफिशिएंसी देखो और उसका रेशियो निकालो और उसी रेशियो में वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मजदूरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग नंबर ऑफ डेज के लिए काम किए हैं तो फिर आपको कौन कितना पार्ट काम किया है वो निकालना पड़ेगा, फिर उस काम के रेशियो के अनुसार, उस काम का जो रेशियो होगा उसके अनुसार हम लोग मजदूरी को, वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन चारों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस सोल्व करके दिखाऊंगा, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी और कुछ लो लेवल क्वेश्चंस भी हम लोग सोल्व करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में मिल करके। ठीक है, और उसके अलावा कुछ और अलग तरीके के सवाल भी जो होंगे उन्हें भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक भी डाउट ना रह जाए और आप टाइम एंड वर्क में बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।